गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए अब कई अनुताप के आगे का पद। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके शब सुनकर अटल कई सर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वासिंगी अब थी हहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं यही अभी यह माना। ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। राम की इस बात को सुन करके कि भरत को स्वयं उसकी माता भी ना जान सकी, कैकेयी कहती है। जब कैकेयी ने ये सुना कि राम स्वयं ये कह रहे हैं कि भरत की माता ही भरत को नहीं जान पाई है, तो कैकेयी कहती है कि यदि ये सत्य है तो अब तुम अपने घर को लौट चलो। ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अगर जो आपने कहा है ये सत्य है, आप इस सत्य को स्वीकारते हैं कि हमने ही भरत को नहीं पहचाना है, तो अब आप घर को लौट चलिए। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, कैकेयी के मुख से दृढ़ स्वर में ही कही गई इस बात को सुनकर के सभी विस्मित रह गए, यानी सभी जो है अचानक उनकी ओर देखने लगे, आश्चर्यचकित हो गए। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, इस प्रकार से कैकेयी के, अटल का मतलब जो टलने वाला ना हो, स्थिर हो, इस प्रकार के स्वर को सुन करके सभी चौंक उठे। सभा में बैठे जो स्त्री पुरुष थे, जो गुरुजन थे, माताएं थी, सबने रानी की ओर अचानक देखा। सभी ने अचानक रानी की ओर देखा। वैधव्य तुषारा व्रत यथा विधुलेखा, वैधव्य तुषारा व्रत यथा, वैधव्य का मतलब होता है विधवापन, तुषारा व्रत यानी कोहरे से ढकी हुई, तुषार का मतलब कोहरा, व्रत का मतलब ढका होना। यथा विधुलेखा, विधुलेखा मतलब चंद्रमा की रेखा यानी चांदनी। उस समय विधवा कैकेयी, विधवा जो है, विधवा के रूप में कैकेयी जो है श्वेत वस्त्र धारण कर ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। यानी कैकेयी को देख करके ऐसा लग रहा था जो कि वो विधवा थी और इस कारण से वो श्वेत वस्त्र धारण किए हुई थी, सफेद वस्त्र धारण किए हुई थी। तो कवि कहता है कि कैकेयी को उस समय देख करके ऐसा लग रहा था मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, स्थिर बैठी होने के पश्चात भी उसके मन में विचारों की अनगिनत तरंगें उठ रही थी। वह सिंघी थी अब हा गोमुखी गंगा, कभी सिंघनी सी प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी आज दीनता के भाव से भरी थी, यानी वो गंगा जी के समान शांत और शीतल हो गई थी। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, कैकेयी आगे कहती है कि सभी लोग हमारी इस बात को सुन लें कि मैं जन्म देने के पश्चात भी भरत को आज तक पहचान नहीं पाई। सब सुन लें,
तुमने स्वयं अभी ये माना। वो कहती है अभी अभी राम ने भी इसी बात को स्वीकार किया है। कह रही है सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी ये माना। राम को संबोधित करते हुए कहती है कि सभी यहाँ पर सभा में बैठे हुए जो सभागण है वो सुन ले कि तुमने भी अभी इसी चीज को स्वीकार किया है। ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। कई आगे कहती है, वह राम से कहती है कि यदि तुम्हारी कही बात सत्य है तो तुम अयोध्या लौट चलो। अपराधीन हूँ, अपराधीन मैं हूँ, तात तुम्हारी मैया। अपराधीन तो मैं हूँ, भरत नहीं है। यानी वो कह रही कि तुम्हारी ये माँ कैकेयी अपराधिनी है, भरत अपराधी नहीं है। तुम्हें वन में भेजने का अपराध मैंने किया है। यानी कैकेयी कह रही स्वयं हमने ये अपराध किया है, इसके लिए मुझे जो दंड चाहो वो दे दो। हमें सभी दंड स्वीकार है, परंतु घर लौट चलो, अन्यथा लोग भरत को ही दोषी मानेंगे। अगला देखिए, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सनछत्र सस निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। देखिए कैकेयी भरत की जो है सौगंध खाते हुए राम से कहती है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ का मतलब सौगंध। वो कहती है कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। वो कह रही है परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, वह राम को संबोधित करते हुए कहती हैं, यानी कि माता कैकेयी जो है वो राम को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे राम, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यानी मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया है। और यदि यह सत्य है, अगर तुमको लगता है कि भरत ने हमें तुम्हारे वनवास के लिए उकसाया है, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूं। तो कहती है पति के समान ही अपना पुत्र भी मैं खो बैठूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। कैकेयी कहती है मुझे ये कहने से कोई ना रोके, मैं जो कह रही हूँ सभी उसे सुन लें। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। वो कहती है यदि मेरे कथनों में कोई यथार्थ की बात हो तो उसे सभी ग्रहण कर लें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। वो कहती है कि मैं इतना बड़ा पाप करके थोड़ा भी पश्चाताप प्रकट ना करूं, मौन रह जाऊं, ये उचित नहीं है। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। राई भर भी, अनुताप का मतलब होता है पश्चाताप, पछतावा। तो राई भर भी, रानी कैकेयी कहती है कि तो कैकेयी कहती है कि मैं राई भर भी, यानी छोटा सा, यानी बहुत हल्का सा
उतना भी मैं पश्चाताप ना करूं, ये उचित नहीं होगा। वो आगे कहती हैं, थी सनक्षत्र शशनिशा ओस टपकाती, थी सनक्षत्र शशनिशा ओस टपकाती, सनक्षत्र तारों सहित, शशनिशानी चांदनी रात, थी सनक्षत्र शशनिशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय तपकाती। नीरव का मतलब शांत। कैकेयी ये कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओस के रूप में जो है अश्रु जल वर्षा कर रही थी। यानी जो ऊपर से ओस गिर रही थी, क्योंकि स्वच्छ आकाश जब होता है तब ओस टपकती है। तो कवि कह रहा है कि स्वच्छ आसमान से, आकाश से जो ओस की बूंदें गिर रही थी, ऐसा लग रहा था कि आसमान भी रो रहा है। और रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और नीचे नीरव यानी मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि कैकेयी के हृदय परिवर्तन और उसके पश्चाताप को देख करके सभा में उपस्थित सभी लोगों की संवेदना उनके साथ थी। मानो सभासद सहित प्रकृति ने भी उन्हें उनके अपराध के लिए क्षमा कर दिया था। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। रानी कैकेयी उल्का सी यानी रानी कैकेयी पश्चाताप की अग्नि में जल करके चारों ओर जो है सद्भाव की किरणें बिखेर रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्का का मतलब एक टूट कर गिरने वाला जो तारा होता है उसको उल्का कहा जाता है। तो उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। जिस प्रकार से उल्का चमकता रहता है, प्रकाशित होता है, उसी प्रकार से कवि कहता है कि आज पश्चाताप की अग्नि में जल करके चारों ओर वो सद्भाव की किरणें बिखेर रही थी। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। इसके इस नए रूप से परिणामता वहां उपस्थित लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव उमड़ रहे थे। भय, विस्मय यानी आश्चर्य, खेद यानी दुख, यानी एक साथ में वहां पर बैठे सभी लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव उमड़ रहे थे।